मेरी एक पीड़ा जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व ने हमसे बहुत मतलब क्या क्या नहीं कराया। आपके सामने की बात है, कितना विरोध करवाया, सब कुछ करवाया। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, सनातन को मानने वाला हूँ। मेरे जैसे जितने कितने कार्यकर्ता हैं वो राम मंदिर पर नहीं बोल सकते, धारा 370 पर नहीं बोल सकते। अरे भाई, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे हैं। ये राजनीति से हटकर हैं। हम गौशालाओं में नहीं जा सकते, हम मंदिरों में। आप बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको। इस नकारा नेतृत्व ने वर्तमान में मतलब हमको एक ऐसे तबके के रूप में लाकर खड़ा कर दिया कि जो आसपास के जो नीचे के लोग हैं वो देशद्रोही धर्मद्रोही समझने लग गए। अब ये मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ये वही महसूस कर सकता है जो जमीनी स्तर पर जो जनता से जुड़ता है, रोज जिसको उनके साथ रह के जीना पड़ता है, वो महसूस मतलब मैं करता हूँ कि यार ये क्या, इनको कौन समझाए हैं। अब बताओ आप, कुछ दिनों पहले जो पहलगांव की घटना हुई थी, उसमें पूरे देश में आक्रोश, अपन सब लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था। अब हमारी सेना ने ऐसा शानदार तरीके से, हमारे नौजवानों ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया तो वो पीढ़ी तक याद रखेंगे। और पूरी दुनिया ने देखा हमारी क्षमता को, हमारी भारतीय सेना की क्षमता को देख के दुनिया दंग रह गई कि भाई इतनी प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब ऐसे में मतलब हमारा नेतृत्व जो है वो सेना से सवाल पूछ रहा है। अरे यार, नीचे क्या स्थिति है, देश कहाँ है, देश के लिए लोगों की भावना कितनी जबरदस्त होती है, इस बात को ये लोग नहीं समझते। उसी तरह से अपन राम मंदिर का मामला लें। पहले अदालतों के चक्कर के अंदर इसके अंदर ये लगता था यार कि क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, तो हम लोग इसी से संतुष्ट थे कि चलो ताला खुल के यार पूजा चालू हो गई, रामलला की पूजा, दर्शन भी करके आए कई बार जाके। इतने अदालत ने जब बनाने का ऑर्डर दे दिया तब विरोध करना, निमंत्रण के बावजूद भी वहां पर नहीं जाना, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या बताओ आप मेरे को। हाँ, सोचना कौन सोचेगा, इनको कौन समझाएगा। इस देश के अंदर समाज में जहां अपन जी रहे हैं 80% लोग जो है वो सनातनी, धर्म प्रेमी, देश प्रेमी लोग टाइप के हैं। उन्हीं में अपन रह रहे हैं सारे, उनके साथ रहना है। कौन समझाएगा, अपने को ही समझना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से परेशान था, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत मतलब अनिर्णय की स्थिति में मैंने सोचा, मगर अपना जीवन यूं ही व्यर्थ है, भगवान ने दिया हुआ है। क्या अपनी सोच है, कहाँ अपन जी रहे हैं, अपने अंदाज क्या है, बोलना सुनना क्या पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है। तो जब जागे जब ही सवेरा, मैं बहुत दुखी। मतलब मैं जिस पार्टी का ठप्पा, मैंने बहुत सेवा कर ली कांग्रेस पार्टी की, आपने देखा आज तक। और यहाँ तक की जो यात्रा रही 1984 से लेकर अब तक, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और मेरे सभी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहयोगी जो भी रहे, मैं उनको सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस पार्टी से अलविदा कहने की स्थिति मेरे मन में है। और मैं एक वोटर की हैसियत से, आम नागरिक, जागरूक नागरिक की हैसियत से ठीक हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कम से कम जब धक्का ही लगाना है, वोट ही देना, तो मैं कम से कम सही ट्रेन का तो धक्का लगाऊंगा, मेरे मन की बात तो कर पाऊंगा आगे। इसलिए जो है मैं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहा हूँ।
आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपने जो मेरे को कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते जो भी ये गुजरी बात हो गई, कुल मिला के ये है, मैं अब आम नागरिक, आम वोटर की ऐसे से हूँ और मेरे ये दिमाग में आ गई भाई कि मुझको सही जब धक्का ही लगाना है तो मुझको सही ट्रेन का धक्का लगाना है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, समाज में जीना, सब लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, तो भाई वहाँ रहना मेरा बहुत जरूरी है। और आगे क्या होगा भगवान जाने, अच्छा ही होगा। मैं आप सब लोगों के ज्यादा नजदीक रहूंगा, जो केवल इसी वजह से ही मेरे से मतलब वो था यार कि मैं यहाँ हूँ क्या हूँ, समझ में कुल मिला के जो है मैं मंदिरों पर रहने वाला आदमी नहीं। मैं समाज में सबके सुख दुख में मेरा प्रयास रहता है भाई, मैं जहाँ तक मेरी हैसियत, मेरी क्षमता है, मैं लोगों से मिल लूँ। तो इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोलता हूँ मैं, और मुक्त भाव से एक बार मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे आगे गोरख जागे।